बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हमने देखा कि इमरान खान साहब की फैमिली हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स से थोड़ी दूर रही। उनकी हमशीरा हो जाएं, उनकी एक्स वाइफ हो जाएं या उनके बच्चे हो जाएं, वो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट हमने कभी ट्वीट कोई इंटरव्यू उनका नहीं देखा। बट आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो मेरे लिए तो काफ़ी अलार्मिंग थी। इमरान खान साहब की हेल्थ, इमरान खान साहब की जेल के अंदर सजाएं क्या क्या मुमकिनात हो सकती हैं, उनको कैसे 10 दिन अंधेरे में रखा गया, वो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने कवर किए हैं इस एक इंटरव्यू के साथ, मारियो के साथ इंटरव्यू के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, आज के शो के अंदर जुनैद अकबर साहब के बारे में एक बार फिर से इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि जनाब अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप इस ओहदे के साथ चेयरमैन पीएसी के साथ एहतजाज में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर ओहदा छोड़ दीजिए। इसके पीछे कहानी क्या है, चल क्या रहा है? और नंबर 2, कश्मीर वाला इशू एक बार फिर से जो एक ग्लोबल इशू बनकर सरफेस हुआ है, उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर दैट। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शेख वकास अकरम साहब ने ज्वाइन किया। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, लेटेस्ट तो जुनैद अकबर साहब का पीएससी से इस्तीफा, उसके ऊपर अलीमा खान साहब ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है कि इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर वो कैरी ऑन करना चाहते हैं पीएससी एंड प्लस जो उनके तंजीमी जिम्मेदारियां हैं तो ही कैन कंटिन्यू। सर, व्हाट डू यू हैव ऑन दैट? सर, इट्स सिंपल। पहले भी जो पैगाम उनके रेजिग्नेशन का आया था वो भी अलीमा बाजी के थ्रू आया था, और अब भी उनका जो ये दूसरी खबर आई है ये भी उन्हीं के थ्रू आई है। तो वट एवर इमरान खान साहब सेज दैट गोस, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो सर वो उधर रख रहे हैं या अभी रिजाइन कर दिया है तो छोड़ देंगे उधर? आई डोंट नो सर, आई हैवंट स्पोकन टू हिम। उनका रेजिग्नेशन तो गौहर साहब के पास पहुंच गया है, और गौहर साहब ऑलरेडी वो जेल अंदर गए हुए थे मिलने के लिए। फिर साथ ही जब अलीमा बाजी आई तो ये डायरेक्शन आ गई कि ही हैज टू डिसाइड कि अगर वो दोनों चीजें रख सकते हैं और चला सकते हैं तो लेट हिम डिसाइड। आई मीन, सर कोई रिफ्ट है लेकर, तंजीम को लेकर और पीएससी को लेकर? कोई पीटीआई के अंदर कोई मामला इस तरह के थे कि नहीं नहीं, खैर तो है। पीटीआई के अंदर क्यों मामलात होंगे? ये तो अब लोगों को एक तमाशा चाहिए था तो लोग ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई नहीं, वो खान साहब की तरफ से मैसेज आया था, वो कोई तंजीम में से को मैसेज आया था या किसी ने कोई तंजीम में से को एतराज किया था। कोई ऐसी बात नहीं, कोई रिफ्ट नहीं है सर। कॉज जुनैद अकबर साहब ने कल सहाफियों से बात करते हुए फरमाया, उन्होंने कहा कि मुझे सीएम साहब की कॉल आई थी, सीएम केपीके की कॉल आई थी कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू। तो वहां से ये एक लीड मिल गई लोगों को कि मे बी कोई पार्टी के अंदर कोई इंटरनली कोई इस तरह का है मामला। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। वो अभी तो कोई इंटरनल मामला होगा, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है। इसको सीएम की कॉल को, जो कोई केपी का सीएम हो और केपी के पार्टी प्रेसिडेंट को कॉल को आप रिफ्ट क्यों कह रहे हैं? मेरी समझ से बाहर। तो सर वो पीएससी की रेजिग्नेशन की कॉल थी ना कि दैट इज मैसेज फॉर यू सिंस अलीमा खान तो मैसेज ऐसे है ना कि मैसेज खान साहब का राजा साहब ने उनको दिया होगा या गौर साहब ने दिया होगा। तो कोई ऐसी बातें चल रही थी क्योंकि आपके सहाफियों ने ये खबरें ऑलरेडी लीक कर दी थी, तो उस पे हो सकता है वो उनसे पूछ रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि कोई रिफ्ट है। उनके दोनों के दरमियान भी कोई रिफ्ट नहीं है और पार्टी के दरमियान भी कोई रिफ्ट नहीं है। खान का मैसेज आया था और बड़े अरसे से खान को कोई मिला भी नहीं कि कोई ये इल्जाम लगा सके कि किसी ने किसी के कान भरे थे। खान साहब का मैसेज आया था और आज दूसरा मैसेज आ गया। ये सी खान की दी हुई थी। खान ही किसी को रखवा सकता है और खान ही निकलवा सकता है। सो एंड ऑफ द स्टोरी। सर, एंड ऑफ द डे वी ऑल अंडरस्टैंड पीटीआई मींस इमरान खान और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आज भी सारे मामलात चल रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए सर, सीएम केपी के जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब की पैरोल पे रिहाई के लिए पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब की इजाजत से की है सर? आई डोंट थिंक सो। खान साहब से तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, मगर खान साहब के पैरोल के लिए की है, एज अ चीफ मिनिस्टर की है कि मेरे सूबे के अंदर जो है और जो हालात कौमी सलामती के बन गए हैं, बड़े लीडर का बाहर आना निकलना जरूरी है। तो उन्होंने उस पर किया, उस पर ऑब्जेक्शन वगैरह लगे हैं। वो ऑब्जेक्शन दूर करके मेरे ख्याल में दोबारा ये फाइल होगी, सुबह हो जाएगी। नहीं सर, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना कि जुनैद अकबर साहब वाली इंस्ट्रक्शंस अलीमा खानम साहिबा के थ्रू आई हैं, तो कोई इंस्ट्रक्शंस पैरोल को लेकर भी नहीं सर, इमरान खान साहब की तरफ से क्यों इंस्ट्रक्शंस आनी थी पैरोल के लिए? आपसे कुछ देर पहले इमरान खान साहब के साहबजादों का एक इंटरव्यू आया, आपने देखा सर? जी, मैंने देखा जी। उसके अंदर उन्होंने एक जुमला कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमें ट्रंप और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी बात करनी पड़ी तो हम करेंगे। तो बच्चे हैं, बाप के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। वो कोई पॉलिटिकल तो नहीं है ना। पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो इंस्टॉल्ड हुक्मरान है, इनके बच्चों की तरह को अगले उम्मीदवार हैं।
ऐसे तो नहीं है। तो वो उनको उनके बाप के साथ जो हो रहा है 3-3 महीने में, वो कह रहे हैं आपने सुना नहीं, और ये हकीकत है। हम कितनी दफा अदालत में जा चुके हैं, वो कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन सर उन्होंने इसमें सच क्या ये है। भी कहा कि वो मारियो उनसे पूछा कि आपकी इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब के नॉलेज में है दैट यू गोना टॉक टू मी, उन्होंने कहा जी हमने इमरान खान साहब से परमिशन लेके ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि वाकयात ऐसे हो चुके हैं कि बहुत सारे फोरम्स के ऊपर बात करने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो हाँ, रही। तो हो सकता है कि खान साहब की, मैंने जब लास्ट टाइम उनको मिली थी, खान ने कोई इंस्ट्रक्शन दी हो जो उन बच्चों के मुतलका हो, या बच्चों ने पूछा हो, तो वो मीडिया नाल तो शेयर नहीं सी करनी है ना। वो प्यो पुत्र ਦਾ मामला है, वो तो नहीं होने सी बार लाना की नजाया होगी जी। एक और बड़ा इंकशाफ किया सर उन्होंने केसी इंटरव्यू के अंदर कि इमरान खान साहब को धमकियां दी जा रही हैं, आपको उन जराइम में सजा दी जाएगी जिसकी सजा सजाए मौत है। तो ये तो हम कहते हैं कि खान को जो है वो इस तरह कर रहे हैं ये चीजें, जो ये फलाना केस, तो वो थ्रेटनिंग ही है। और क्या है, वो ठीक कह रहे हैं बच्चे। और ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खैर ये खदशा काफी टाइम का जाहिर करती आ रही थी। यस। सर अब फर्दर स्ट्रेटजी क्या है, प्रोटेस्ट ही है या अदालतों के ऊपर इत्मीनान का इजहार है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम अदालतों में केसेस को फेस करेंगे या शब्द प्रोटेस्ट? देखें जी, बात यह है कि 26वीं तरमीम के बाद तो बहुत सारी चीजें जो है ना, उसमें मामलात उस तरह नहीं रहे जैसे पहले थे। चीजें सुस्त रवि का शिकार हुई है, बहुत सी जगहों पे बेल्स मिल जाती हैं, केसेस में फैसले आ जाते हैं, फिर वो आगे चैलेंज हो जाते हैं। तो 26वीं तरमीम से काफी सारा नुकसान हुआ है। हम्म। मगर बहरहाल फिर भी एक कानून और आइन के दायरे में रहने वाली पार्टी हैज टू स्टे विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड उसके तहत हम अदालतों को में ही केस को लड़ेंगे, आईनी एहतजाज भी करेंगे जो पुरअमन होता है और जिसकी इजाजत होती है, जिसको हमेशा ये बंदूकें सामने करके खराब करते हैं। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी है, और नेशनली इंटरनेशनली भी दुनिया देख रही है। बच्चों की भी आपने बात सुन ली, पार्टी की बात सुन रहे हैं, तो चीजें इसी तरह ही चलेंगी जी। एहतजाज कब से आगाज हो रहा है सर, कोई प्लान है? देखें जी, ये प्लान जैसे ही सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पॉलिटिकल कमेटी के साथ करके हमें बताते हैं, मैं एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूंगा। मैं तो प्लान दे नहीं सकता। हम्म। वो जैसे ही सेक्रेटरी जनरल एंड चेयरमैन बोथ डिसाइड समथिंग, एंड दे हैव टू, पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत से लोगों को नहीं समझ आता। कई बंदे फौरी यमले बन जाते हैं, कमले नहीं होते, यमले बन जाते हैं, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक फूल्स। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो दे शुड नो कि जो जिम्मेदारियां खान ने जिसको दी हैं ये उनका काम है। वो जब कोई ऐसा लाएमल देंगे तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। सर वो वही लोग वही जिन्होंने मदद, लाया अमल देना है, उन्होंने रिसेंटली कहा कि लोग ही नहीं निकलते, मैं क्या करूं, मैं एहतजाज की कॉल आज ऑन रिकॉर्ड है, आई कैन मैं भी सुनवा सकता हूँ सलमान अकरम राजा साहब से, लोग मैंने नहीं सुना निकलते हुआ है, जी, मैंने मैंने लोग नहीं मैंने सुना निकलते है। जी, मैंने लोग नहीं मैंने निकलते, तो बिल्कुल मैं क्या करूं इस पे? मैंने सुना है। तो बस वो अब जिस पार्टी के वो मदर पार्टी के हेड हैं, वो उनसे बात सवाल करे और कर सकती है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। सर आप भी उसी पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। हाँ, मैं हूँ, मैंने ये बात सुनी है, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि उसका कॉन्टेक्स्ट जो है उससे हटा के सिर्फ एक जुमले को प्रमोट किया गया है। मैंने तो 2 घंटे की डिस्कशन की थी, हम्म। उसमें सिर्फ एक चीज को सामने किया गया है। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि मुश्किलात क्या क्या है। हम्म। कत्ताल के बाद, हजारों गिरफ्तारियों के बाद लोग एक खौफ की फिजा में, जिसकी वजह से चीजों को री एनर्जाइज करने में, रीमोबिलाइजेशन में देर हो रही है थोड़ी सी। दैट्स व्हाट ही ट्राइड टू मेंट। बट अब आप एक जुमला आके कुछ भी कह सकते हैं। फेयर एनफ सर। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब, बाकी सियासी जमातें रवाबित हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? प्रभावित है जी, वो तो ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बट वो कहते हैं इशू टू इशू आपसे एंगेजमेंट करेंगे, सो द मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट विल कीप। ही डजंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ अलायंस, सो वी कांट पुश हिम। सर आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ एंड में कट की शेख साहब। मैंने कहा जी, वी कांट पुश हिम टू डू समथिंग ही डजंट वांट टू डू। ही डजंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ ग्रैंड अलायंस। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि वो, जैसे उन्होंने कहा कि इशू टू इशू एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट हम उनसे रखेंगे, हाँ हाँ उससे ज्यादा तो हम खुद ही करेंगे। आगे भी जितनी मोबिलाइजेशन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सर पे की है, जी, एग्रीड कोई किसी एग्रीड। के सहारे पे तो नहीं की है। शेख साहब रिसेंटली राना सनाउल्लाह साहब की बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर, ये जंग के दिनों के अंदर भी कि कौमी यकजहती है, मामलात बहुत अच्छे से तहरीक इंसाफ ने भी चलाए हैं। बीइंग पाकिस्तानी, क्या मैं होप करूं कि मामलात आगे भी गवर्नमेंट ऑपोजिशन, क्योंकि अभी भी बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन तो है ना, अभी हाई अलर्ट पे हम सब के जब ऊपर। पाकिस्तान की बात होगी, यकजहती की बात होगी, आप जी। याद रखिएगा इमरान खान साहब का जो मैसेज आया है, जो भी हम उसको शेप अप करेंगे, जो वो टीम तक पहुंचा है वो लिखेंगे तो हम ऑफिशियली उसको इशू करेंगे। मैं आपको पहले उसमें से एक दो चीजें बता देता हूँ। जी।
खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ रिटेलिएट किया है, उससे कौम का मोराल बढ़ा। हम्म, हम्म, सिर्फ कौम का ही नहीं, हम्म, बल्कि उन्होंने कहा जो अंदर बैठे हैं इनका भी मोराल बढ़ा। दिस इज व्हाट हैज बीन कन्वेड टू मी बाय द चेयरमैन हु हम्म, जस्ट मेट हिम। हम्म, तो खान साहब जो है उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि मोदी बड़ा मक्कार आदमी है, ही हेट्स पाकिस्तान एंड बी अवेयर ऑफ हिम। हम्म, हम्म, आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, मोदी पे एतबार नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाट ही सेड और ही इज राइट। एक मक्कार दुश्मन पे आप कैसे वो कर सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने कहा नेशन हैज टू स्टे अवेक हम्म। एंड यस, आई मीन इस हवाले से तो उन्होंने बड़ी खुल के बात की। लेकिन सर ये बहुत अच्छी वेव और बड़ी पॉजिटिव एनर्जी थी ना पूरी कौम की, तो यही पॉलिटिकली या इंटरनल अफेयर्स के अंदर हमारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी मामलात को इस तरह क्या चलाया जा सकता है फर्दर कि फस्तायत बंद बैठकर कर बात। दें, फस्तायत बंद कर दें, बेहयाई बंद कर दें, खामखा बच्चों को उठाना मारना कुटना बंद कर दें। किसी नाल प्यार ना गल करोगे, प्यार ना मिलोगे, वो तुहाडा प्यार ना गल करेगा, थोड़ी इज्जत करेगा, थोड़ा एहतराम करेगा। तुसी किसी ने लित्तर मारोगे, 4 दिन लित्तर खा लेगा, बट नफरत बढ़ती जाएगी। जब उसको मौका मिलेगा वो आपको गाली निकालेगा, जब उसको मौका मिलेगा वो आपको डंडा मारेगा। जो उसकी ऐसा हैसियत हुई वो इस तरीके से रिटेलिएट करेगा। सो वी मस्ट स्प्रेड लव एंड पीस रादर देन pressurize people into submission. People don't submit under pressure. They might compromise for a time, but they will not submit. सर शहबाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली असेंबली के फ्लोर से एक बार फिर से मुज़ाकरात का दरवाजा खोलने की बात की है। डोंट यू थिंक दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी? ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9th मई और 26 का जुडिशल कमीशन बनाए ताकि वो ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇसेस ਨੇ हमारी जान छूटे, हमारे असीरों को रिहा करे। तो निगोशिएशन ही निगोशिएशन है सर। और ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ जनाब कश्मीर ਦੀ ਚਾਹ कैसी है और ਤੁਹਾਡੇ भाई साहब खामोश क्यों सन ਜਦੋਂ हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो आपस में आमने सामने आंखें डाल के देख रहे थे। जंदाल की यारी दोस्ती आपसे क्या है? ये गप तो हमने उनसे नहीं मारनी निगोशिएशन में ना। हमने उनको ये तो निगोशिएशन नहीं होनी कि तहरीक इंसाफ समझती है कि मियां नवाज शरीफ इज अ नेशनल क्रिमिनल बिकॉज ही केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ द his family's contacts and ties with Jindal and Indian businessmen. सर वो तो अजमा बुखारी साहबा की आज स्टेटमेंट आई है कि पूरा ऑपरेशन इंडिया के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की निगरानी में डिजाइन हुआ था। नवाज शरीफ साहब की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਓਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। So that's what she said. I didn't say that. That's what Asma Bukhari ਚਲੋ साहबा ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ said. ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਅਕੈਡਮੀ। वो सैंडर्स तो नहीं गए थे, कहाँ गए थे? कोई अमेरिका सर वो तो लंदन ही थे, सैंडर्स नहीं गए, लंदन ही थे ज्यादा वो। अच्छा तो फिर तो लंदन ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਾਇਲ ਅਕੈਡਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सर ताल्लुकात तो मेरे नाल भी कोई अच्छे नहीं ने। बस फिर जान दियो फिर। लेकिन सर उसमें हो सकता है ना कि ऑब्वियसली उनकी पार्टी की जमात की हुकूमत है तो उनके नॉलेज में चीजें लाई गई हो कि दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज हैपनिंग। ऑन अ सीरियस नोट ये तो पॉसिबल है ना? हमें तो सर देखें, वो हजरत अली का कौल है कि मुसलमान के जो मुंह पे होता है, जो कहता है, जो वो करता है, वही कुछ होता है। दिल के अंदर तो सिर्फ अल्लाह की जात को उसके देख सकती है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जब आपसे लंदन से चलते वक्त सहाफियों ने पूछा, उससे भी खामोश। जिसले थे आए उससे भी खामोश। जिसले पाकिस्तानी कौम ने रिटेलिएट किया, आर्म फोर्सेस एयर फोर्स ने तबाही कर दी, मुदी दी, उसले जनाब ने अल्हम्दुलिल्लाह दा बयान दिता। की फर्क पैंदा उधर? सर फाइनली ये फरमाइएगा कि हम बहुत बड़े क्राइसिस से निकले हैं, अल्लाह पाक करे कि इसी तरह रहे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े क्राइसिस से निकले हैं। इस सारे मामले के अंदर कहीं पर ऑपोजिशन ऑन बोर्ड थी, मुलाकातें मीटिंग जब बहुत अहम फैसले किए जा रहे थे, बैरिस्टर गौहर हो जाएंगे आपकी पार्टी के लोगों में से, इवन प्राइम मिनिस्टर का एक फोन आया था आपके साथ, हमने वो शेयर कर दिया था। उसमें जो गुफ्तगू हुई थी वो आपके साथ शेयर की थी। दैट्स ऑल। दैट इज इट। जी दैट्स इट। वो भी एक फॉर्मेलिटी वाला फोन सी प्राइम मिनिस्टर ने क्या होना एस्टैब्लिशमेंट ने कि बंदे बढ़ाओ, बंदियां ਨੂੰ ऑन बोर्ड लाओ, की तमाशा लाई खड़े हो सारे थोड़ी। तो उससे शायद फॉर्मेलिटी वास्ते उन्होंने सबको फोन किया था, पर सुकौर को भी फोन कर दिया, जिसमें हमने कहा कि कोई आपसे पहले ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं और साथ खान साहब का निकलना बहुत जरूरी है। इस किस्म की बातें जो बात हुई थी हमने आपसे शेयर करी थी। अच्छा सर फाइनली एक और चीज, वो रिसेंटली एक है तो रूमर थी, सिंस वो हुआ नहीं तो रूमर में उसको कहूंगा कि इमरान खान साहब को बाहर निकालने की कुछ चीजें मेच्योर हुई थी सारी जंग के दिनों के अंदर, कोई इस तरह की निगोशिएशन या कोई बात आगे चली थी? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। शेख साहब थैंक यू वेरी मच टाइम सर, बहुत शुक्रिया बोलता है। नाजरीन शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। चंद सवालात मेरे नज़दीक। आज की सबसे बड़ी खबर इमरान खान साहब के साहबजादों का एक इंटरव्यू है।
ए पोलिटिकल है, दे आर नॉट पोलिटिकल। मैंने कैटेगोरिकली पॉइंट ब्लैंक पे पूछा जनाब शेख वकास अकरम साहब से कि क्या पार्टी से भी कोई राब्ता था, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास है दैट इज ऑन स्पॉट, बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन थी उन दोनों नौजवानों के पास जो आज उन्होंने मारियो से बात की है इंटरव्यू में। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हालात किस नहेज पे पहुंचे हुए हैं कि वो बच्चे जो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए, जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हैं, उनका पाकिस्तान की सियासी जमात पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, देयर फादर एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इज बिहाइंड द बार्स। तो एक जुमला जो था दैट इज वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर मी एंड दैट इज कि उनको इमरान खान साहब को थ्रेटन किया जाता है कि आपको उन जराइम में सजाएं दे दी जाएंगी जिनकी सजा मौत हो सकती है। एंड दैट इज द रीजन हमें कैमरे के सामने आना पड़ा, हमें दुनिया के सामने आना पड़ा अपने बाप को बचाने के लिए। दैट्स प्रीटी अलार्मिंग, दैट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ भी।